हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कल की एक्सपायरी के लिए एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक निफ्टी 17,800 का सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फ्रॉम द स्टार्टिंग वो क्लियर था कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी से काफ़ी स्ट्रांग था। मंडे को दोनों इंडेक्स गैप अप ओपन होते हैं। बैंक निफ्टी में सेलर्स स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग थे और बायर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसीलिए हमको एक ट्रेंडी रीड देखने को मिला था। कल की एक्सपायरी के लिए मेरे ट्रेड्स हैं 40 to 500 शॉर्ट स्ट्रैडल। उसका लॉजिक मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। हमेशा कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने या इंडेक्स को एनालाइज करें तो हमेशा ये देखिए कि लार्जर टाइम फ्रेम्स पे क्या हो रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम से मेरा ये मतलब रहता है कि किसी भी बड़े ट्रेडर या बड़े इन्वेस्टर जिसकी पोजीशंस बने हों, दे विल ओनली रिएक्ट टू बिगर टाइम फ्रेम्स। उससे आपको एक क्लियर कट लेवल्स मिल जाते हैं कि हर बार कौन सी लेवल से आके वो बाउंस मारेगा या हर बार कौन सी लेवल पे आके वो रिजेक्शन मारेगा। तो अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लास्ट 4 वीक से एक इनसाइड बार बन रहा है। इनसाइड बार बेसिकली बहुत एक छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक कैंडल बड़ा या ग्रीन या रेड बनेगा, उसके अंदर अगले फॉलोइंग कैंडल्स बनेंगे। तो ये शो करता है कि बेसिकली जो भी एक्शन यहाँ हुआ था उसके आगे सारा रेंज बाउंड या इनडिसीजन है। तो जब भी कोई भी इनसाइड बार बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे कि वीकली या मंथली पे बनेगा तो आप उसका ब्रेकआउट पे हमेशा देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड करता है। और अगर वो इनसाइड बार एक टॉप रेजिस्टेंस के नियर या कोई मेजर सपोर्ट के आसपास बनता है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, जैसे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे एक इनसाइड बार बना था जो कि टॉप लास्ट ऑल टाइम हाई के आसपास था। अगर हम पीछे आके देखें और वीकली पे कितना छोटा रेंज में कंसोलिडेशन था, नियरली 5 से 8 वीक्स में वो एक 500 पॉइंट्स के रेंज में कंसोलिडेट किया और उसके बाद जब भी ब्रेकआउट आया वीकली पे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा अपमूव देता है। तो जैसे हम निफ्टी को वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, द कंसोलिडेशन जो है वो मोस्टली इसलिए है कि अभी प्री बजट नोबडी इज प्रिटी श्योर कि कहाँ क्या होगा। तो अनलेस बजट कम्स देयर विल बी वॉलेटिलिटी और हमको बहुत इनडिसिसिवनेस दिखने को मिलेगी। सब लोग अपनी पोजीशंस में लाइट रहते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी हों, फ्यूचर्स ट्रेडर्स भी हों, बिकॉज देयर इज नो डिसिजननेस। अगर आप वीकली पे देखेंगे तो एक हमको एक पॉइंट मिल गया है कि इनसाइड बार बन रहा है कंसोलिडेशन में। तो अगर मुझे लेवल मार्क करना है तो लेट्स से आई गो एंड मार्क द लेवल। तो मुझे एक लेवल मिल गया 18,280 अराउंड और एक लेवल मुझे मिल गया मान लीजिए 17,800। तो 17,800 और 18,200 के नीचे बीच में हमको निफ्टी कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको हटाएं और अब डेली टाइम फ्रेम पे आए, हमेशा ये याद रखिए कि अगर मी बीइंग अ ऑप्शन सेलर मुझे ये देखना रहता है कि मेरा इस थर्सडे से अगले थर्सडे को क्या व्यू बनेगा, बिकॉज मेरी एक्सपायरी हर 7 दिन में खत्म हो जाएगी और इफ आई टॉक अबाउट एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स तो 5 दिन में मेरी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि राइट साइड ऑफ द चार्ट आपको नहीं पता है और ना आपको प्रेडिक्ट करना है, बट लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट जो बोलेगा आपको उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि जो पहले हुआ है वही होगा एक रिपीटिवनेस के साथ और उसके साथ थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। एक चीज हमको देखने को सबसे पहले मिलती है कि एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ रहा है और आज उसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। अगर आप इसको मैं पैरेलल चैनल में भी मार्क करूं तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार निफ्टी एक नैरो डाउन मूव में आ रहा था और आज उसने एकदम अप मूव दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है और उसके बाद अगर आप जाके मैं हॉरिजॉन्टली मार्क करूं तो ये लेवल था अपना 18,130, जो कि हमने ब्लॉग में भी आज डिस्कस किया था। हर वीक डेज पे वेडनेसडे को हम एक वीडियो एनालिसिस करते हैं, पर अगर आपको हर दिन का जानना है तो ऑप्शनेबल के साइट पे जाके आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। 18,250 ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो जैसे ही टूटता है तो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर में, और नीचे में 17,800 जो कि आप देख रहे हो
और कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज हमेशा नोटिस करना कि ये जो विक बनता है नीचे में एक सपोर्ट के आसपास, वो ये शो कर रहा है कि बायर्स आर एक्टिव। दे कैन बी एनीबडी, वो कोई भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, FIIs, DII, बट वो हमेशा एक चीज दिखाता है कि वहां पे बायर्स की एक्टिवनेस है। तो डेली से हमको ये पता चल रहा है कि वो 17,800 को बार बार रिस्पेक्ट करके 18,130 का जो लेवल था उसको उसने तोड़ा है, और आज उसके ऊपर वो बंद हो रहा है। तो बायर्स आर स्ट्रांग कंपैरेटिवली दिस वीक इन निफ्टी, और हमको ये कल के एक्सपायरी में एक गैप अप ओपनिंग दिख सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग, हमारा व्यू हमेशा ये रहना चाहिए कि गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, लेट्स से इफ मेरा पोजीशन निफ्टी में था तो मैं कैसे उसको टैकल करूंगा। सो ये जो कैंडल है इसको देख के हम लोगों को हमेशा ये देखना है कि अगर डे हाई पे निफ्टी बंद हो रहा है तो आपको बुलिश पोजीशन ले जाने में ही अधिकतर प्रॉफिट होगा। ट्रेंड फॉलोइंग विल ऑलवेज वर्क इन द लॉन्ग रन। एक दो बार या मेजोरिटी बार ऐसा होता है कि गैप अप ओपन होने के बाद वो सेल ऑफ हो जाएगा, या डेज हाई पे क्लोज होने के बाद वो कल कोई न्यूज के कारण यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, वो चलता रहना चाहिए। सो फर्स्ट लॉजिक इज कि अगर डे हाई पे बंद हो रहा है तो हमको बुलिश पोजीशन ले जाना है। सो बीइंग an option seller, if I was trading Nifty, because I am only trading in Bank Nifty, अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा होता तो मेरे पोजीशंस क्या होते कि सबसे पहले 18,250 के आगे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आज 18,130 के ऊपर क्लोज दिया है। तो मेरा हमेशा ये व्यू रहना चाहिए कि आप एक रेंज में अगर ट्रेड करना है तो आप ये इस रेंज 18,130 टू 18,250 की रेंज में ट्रेड कर सकते हो, और अगर गैप अप होता है तो आपको अच्छा डीके मिलेगा बीइंग एक्सपायरी, तो उसको आप कैप्चर करके इंट्राडे को अलग से ट्रेड कर सकते हो या उसी में ऐड ऑन कर सकते हो। अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग आके देखें तो हमको 15 मिनट्स एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और आप एक चीज हमेशा देखिए कि ये फ्राइडे के दिन यहाँ ये वीक स्टार्ट होता है यहाँ से, इसके बाद फर्स्ट डे हमको देखने को मिलता है कि मार्केट स्टार्टिंग से ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद अगले दिन गैप अप होता है। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे सेलर्स थे, और ये देखिए कि गैप अप ओपन होने के बावजूद सेलर्स ने उसको बहुत स्ट्रांगली सेल किया और बायर्स कुडंट ऑब्जर्व इट, तो वो पूरा नीचे आ गया, बट प्रीवियस स्विंग लो वाज रिस्पेक्टेड, और उसके बाद वो फिर अप गया। और वन मोर थिंग, द रीजन दिस अप मूव वाज काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल, कि आप एक चीज और देखिए कि हमेशा कोई भी लेवल रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो तो वो अगर बिना कंसोलिडेशन के अगर ब्रेक हो जाता है तो दैट स्ट्रेंथ इज नॉट देयर। बट इफ यू गो एंड चेक दिस, तो यहाँ पे ऐसा था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे एक बार यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आया, पर हर बार जब भी सेलर्स ने उसको नीचे सेल करने की कोशिश की, बायर्स वर स्ट्रांग इनफ टू टेक इट अप, एंड इमीडिएटली यहाँ पे जब एक कैंडल बनता है ये वाले पे, तो आपको वन साइडेड मूव्स ट्रेड करना एक अच्छी बात रहेगी। तो अभी 15 मिनट्स पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आई कैन सी इज कि मेरे को ये लेवल जो था 18,000 का, ये अच्छे कंसोलिडेशन के साथ निफ्टी ने तोड़ा है, और अब आज जो लास्ट हमने ब्लॉग में भी डिस्कस किया था 18,130, उसके ऊपर भी निफ्टी क्लोज किया है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप टुमारो सस्टेनिंग अबाउट द लेवल ऑफ 18,130। तो उसके ऊपर हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि कल की एक्सपायरी के लिए मेरा ये ट्रेड होना चाहिए कि मुझे 18,050 के ऊपर, और उससे पहले कौन सा रेजिस्टेंस था पीछे अगर हम जाके देखते हैं तो 18,250। तो मोस्टली आई बिलीव कि अगर कल गैप अप होता है और निफ्टी ओपन अबाउ 18,130 और बिलो 18,250, वी कैन सी अ रेंज बाउंड डे। कल निफ्टी यहीं ओपन होके टेकिंग द डेज हाई, इससे नीचे ओपन होता है और इससे नीचे जाता है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर ये डेज हाई को नीचे कल गैप डाउन खुलता है और इसको नहीं तोड़ पाता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाला जो लेवल था, बायर्स वोंट कम एनीवेयर इन द मिडिल, दे विल ओनली कम एट दैट लेवल जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा या जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने का फायदा है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि ये लेवल जो है 18,000 और 18,180, इसके बीच में निफ्टी के चांसेस हो जाएंगे। एक्सपायरी के दिन, सिंस बजट इज कमिंग, आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि एक्सपायरीज आर गोइंग टू बी वॉयलेंट,
वी कैन सी अ वी शेप, एम शेप, हमको बहुत वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद करना कि एक्सपायरी बहुत सिंपल होगा, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर होगा, बट यू कैन ऑलवेज ट्रेड वॉलेटाइल डेज इफ यू ट्रेड रिजेक्शंस फ्रॉम सम लेवल, कि जैसे यहाँ पे आया और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई फॉलो थ्रू ही नहीं है। निफ्टी फॉर एग्जांपल, लेट्स से इट कम्स डाउन and from here it gaps down and it goes there, but if around this level it again bounces back, और वो ये लेवल पे नीचे और जा ही नहीं रहा है, तो यू कैन प्ले रिजेक्शंस अराउंड दैट लेवल, और उसको सपोर्ट को लेते देख आप वहां पे पुट सेल कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं अराउंड द रेजिस्टेंस। सो क्विकली वी विल मेक अ एनालिसिस ऑन द 15 मिनट। अगर मैं मार्क करूं तो मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि 18250 एक रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए, और नीचे में ये जो आज का जो 18130 लेवल था ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जाके अगर ओपनिंग यहाँ होता है, गैप अप ओपन होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रेंज बाउंड एक्सपायरी बिटवीन दिस लेवल एंड बिटवीन दिस लेवल। और अगर गैप डाउन एक्सपायरी होता है, जैसे कि मान लीजिए ओपनिंग अराउंड यहाँ पे कहीं होता है ड्यू टू सम न्यूज और समथिंग, आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रीवियस डे हाई था वहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि गैप डाउन इज अ गुड लेवल फॉर देम टू डिफेंड द प्रॉफिट्स दे हैव। तो यहाँ पे गैप डाउन के केस में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और प्रीवियस सपोर्ट के अराउंड बायर्स हमेशा एक्टिव होंगे गैप डाउन में। और आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल ही पूरा बायर्स उसको ऑब्जर्व करके ऊपर लेके जाएंगे। सो द लेवल्स विच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वो है 18250, 18,000, 18,130, और इन केस ऑफ अ गैप डाउन जबकि वीकनेस बहुत ज्यादा हो तो 17,950 विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर द बायर्स टू कम इन ऑन अ एक्सपायरी डे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी, जहाँ पे मेरी पोजीशंस भी मैंने बनाई, और आपको जैसे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में मेरा पोजीशंस जो है 40 to 500 स्टैडल मैंने लिए। सो फर्स्ट लॉजिक, आप ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा कि अगर मुझे निफ्टी बुलिश लगता है तो मैं बैंक निफ्टी में बुलिश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि इवन दो बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में सेम है। लेट्स एनालाइज 15 मिनट फर्स्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माय पोजीशन। सो आप ये देखिए कि ये जो लेवल था 40 to 700 का, यहाँ पे फ्राइडे से हमारा वीक स्टार्ट हुआ, बायर्स ऊपर लेके गए उसको, अगले दिन गैप अप भी ओपन हुआ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कभी भी डेज हाई पे अगर मार्केट बंद हो रहा है तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगले दिन गैप अप खुलेगा। सो यहाँ पे गैप अप होता है, पर सेलर्स वहां पे उस लेवल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के शॉर्ट करते हैं, बिकॉज उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है अगर कोई रेजिस्टेंस के नियर है। सो लेट्स से इसको मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, और ये लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ 40 to 700, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाना है। जो कि मोमेंटम बेस्ड प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा अपनी पोजीशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही बनाए, ताकि आपके जो रॉन्ग ट्रेड्स हैं, जो कंसोलिडेशन में रॉन्ग ट्रेड्स कैप्चर करने में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, वो अवॉइड हो सके। और सेकेंडली आप एक चीज और देखिए कि ये जब भी 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी आया है तो हमेशा उसको कोई ना कोई बाइंग सपोर्ट जरूर मिला है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू सी हियर, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये सब इसको एक लेवल को यूज करके यहाँ पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो दे आर प्रिटी डैम श्योर कि उनको लगता है ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है फ्रेश पोजीशंस के लिए, और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट करने में भी इस लेवल की रिस्पेक्ट हुई है। बट एक चीज हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, कोई भी लेवल हो, जैसे 41,800 है, वो 2 वीक्स में 4 to 5 टाइम्स टेस्ट हो चुका है। कोई भी लेवल अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है और अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको एक सेलर्स बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, और उस पर्टिकुलर वीक में आपको मिनिमम 1000 या 1500 पॉइंट्स का रैली देखने को मिल सकता है। बट हर बार यहाँ पे आके बायर्स डिफेंडेड देमसेल्फ और वो 41,800 के ऊपर गया। अभी कल के लिए मेरी पोजीशन है शॉर्ट स्ट्रैडल
42,500 की। तो 42,500 में आई कलेक्टेड अराउंड नियरली 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट मुझे मिले हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल में ये बताता है कि अगर 300 पॉइंट अप और 300 पॉइंट डाउन कल की एक्सपायरी होती है तो मुझे लॉस नहीं होगा, मैं वहां तक वेट नहीं करूंगा। अब जैसे आज बैंक निफ्टी का जो इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी ओपन समवेयर हियर, और आप ये देखिए कि फर्स्ट कैंडल दिस सेलर्स वांटेड बैंक निफ्टी टू गो डाउन बट इमीडिएटली बायर्स केम इन, और कौन सी लेवल पे बायर्स आए हैं जो कि एक पहले स्विंग हाई या स्विंग लो था, तो वहां से वो आपको डोजी फॉर्म होते हुए दिखा और अगली कैंडल में प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज कर दिया और उसके बाद फॉलो थ्रू भी था। सो होल डे बिलोंग टू बायर्स टुडे, मतलब एक भी बार ऐसा नहीं था कि जहां पे सेलर स्ट्रांग हुए हैं। बट जब तक 42,700 नहीं टूटता है मैं पर्सनली बुलिश नहीं जाना चाहूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि डेज हाई पे बंद किया, अगले दिन गैप अप खोल के नीचे, यहाँ पे डेज लो पे बंद किया, अगले दिन वापस ऊपर। सो वॉलेटाइल मूव बहुत है, कोई फॉलो थ्रू मूव देखने को हमको नहीं मिल रहा है। और एक चीज और आप देखिए कि अगर मैंने 42,500 स्ट्रैडल करी है, स्ट्रैडल मैंने की है जिसमें मैंने 300 प्लस पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, पॉइंट्स मैंने कल, तो मेरे को ब्रेक इवन जो मिलते हैं वो है 42,200 और 42,800। तो आप जैसे निफ्टी स्ट्रांगली ऊपर बंद हुआ है तो इन केस ऑफ अ गैप अप लेट्स से इट ओपन्स अराउंड 42,700 ऑल्सो, तो मेरे को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इवन दो मेरे ब्रेक इवन के पास है बट आई विल वेट फॉर द सेलर्स टू डू देयर एक्टिविटी, क्योंकि अगर वो सेल करते हैं तो वो वापस रिजेक्ट होके, अगर कल मार्केट यहाँ ओपन होता है 42,700 के पास तो सेलर्स की एक्टिविटी क्या होगी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो फर्स्ट कैंडल में ही उसको नीचे लाके वापस कंसोलिडेट कराते हैं एक रेंज में, तो 42,500 विल गिव मी गुड प्रॉफिट्स। और लेट्स से इट ओपन्स फ्लैट ऑल्सो, इसी रेंज में कल मार्केट ओपन हो जाता है 42,500 के आसपास ही, ये इसी रेंज में, तो अगर मुझे डीके अच्छा मिला होगा तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व माई प्रॉफिट, और मैं कल की पोजिशंस को इनिशियल 15-20 मिनट्स में ही काट के इंट्राडे ट्रेड कर लूंगा। बट व्हाट इफ द मार्केट डजंट ओपन जैसे मुझे चाहिए। अब जैसे कल मान लीजिए मैंने 42,500 में 300 पॉइंट कलेक्ट किए और डाउन मूव आ जाता है, तो इन केस ऑफ डाउन मूव आई विल ऑलवेज वेट फॉर फर्स्ट कैंडल, ये देखने के लिए कि जो मेरी तरह बहुत सारे बायर्स या सेलर्स ट्रैप हुए होंगे उनका क्या रिएक्शन रहता है, हाउ डू दे डिफेंड देयर पोजीशन। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट एसजीएक्स की वजह से या कोई डो फ्यूचर्स की वजह से प्रीवियस डे पे गैप डाउन या गैप अप, मार्केट एसजीएक्स की वजह से या डो की वजह से डेज हाई पे बंद होके अगले दिन गैप अप खुलना चाहिए, पर क्योंकि ओवरनाइट कोई न्यूज आ जाता है तो उसकी वजह से मार्केट नीचे खुलता है। बट आप फर्स्ट टिक से ये देखते हैं कि बायर्स उसको वापस उसी लेवल पे ले जाके वहां से रिजेक्शन आता है, सो दे यूज दैट अप मूव टू एग्जिट। और आपको भी कभी भी कोई भी पोजीशन में आप ट्रैप हो तो फर्स्ट टिक पे कभी पैनिक नहीं करना चाहिए, आपकी पोजीशन आप लाइट रखो ताकि आप थोड़ा लॉस देख सको, और अगर नेकेड पोजीशन से डर लगता है तो हैज करके ले जाओ। बट जस्ट बिकॉज आप हैज करके ज्यादा क्वांटिटी ले जा सकते हो दैट डजंट मीन कि आपको मार्जिन बेनिफिट लेके एक्सेसिव क्वांटिटी ओवरनाइट ले जाना चाहिए। मी माई सेल्फ कैरी नेकेड ट्रेड्स, आई कैरी नेकेड ट्रेड्स बट आई कैरी वन लॉट फॉर 5 lakhs। अगर मैं 5 लाख पे एक लॉट ले जा रहा हूँ, कल को लोअर सर्किट भी लगता है तो आई वोट मेरा लॉस 10-15% से ज्यादा नहीं होगा। बट यू कैन सेल वन स्ट्रैडल फॉर 1.5 lakhs, आप एक स्ट्रैडल को 1.5 लाख में बेच सकते हो। तो गैप अप में मेरा ये हमेशा व्यू रहेगा कि 42,700 पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इस लेवल के अराउंड, और उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो इट विल बी गुड फॉर मी, सो मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये व्यू है कल की एक्सपायरी के लिए कि 42,700 जो है वो रिस्पेक्ट होगा अगर वो कंसोलिडेट करके फिर टूटता है। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है उसके बाद कंसोलिडेट करता है और उसके बाद नीचे जाता है तो आपको हमेशा टाइम मिलेगा आपकी पोजीशन एग्जिट करने का, तो दैट इज अ गुड केस सिनेरियो बिकॉज 42,500 एक गैप अप के लिए अच्छी ट्रेड है। और उसके अलावा अगर मार्केट कल 42,700 से रिजेक्ट होकर नीचे भी आता है तो यू कैन आइदर बाय पुट्स टू हेज योर पोजीशन डाउन साइड में, और अगर आपको नहीं हैच करना है तो आप एग्जिट करके नया ट्रेड भी ले सकते हैं। बट 42,700 को हमेशा ध्यान रखिएगा कल क्या होता है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइप रिजेक्शंस आए हैं पास्ट में, तो ये लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होगा सेलर्स के लिए। और अगर नीचे कल मार्केट जाता है खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे जाता है
तो आपको 42,370 या 42,300 पे एक सपोर्ट हमेशा मिलेगा, क्योंकि बायर्स जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है, जो कि आप स्टार्टिंग से ये देखे हो कि यहाँ ओपन होके ऊपर गया है, तो दे विल ट्राई टू डिफेंड उनकी पोजीशन. सो दैट वाज द व्यू फॉर टुमारोज एक्सपायरी. इफ नाउ लेट्स गो एंड एनालाइज बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम. तो जैसा कि निफ्टी में हमने देखा था, बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड बार कंसोलिडेशन चल रहा है. और आप एक चीज और देखिए कि निफ्टी की तरह यहाँ पे भी विक फॉर्मेशन है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स हैं इस लेवल के अराउंड. इफ आई मार्क दैट लेवल 41,800 के अराउंड बायर्स हैं. आपको ट्रेंडिंग मूव कब देखने को मिल सकता है? वंस 42,700 इज टेकन आउट, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा. और हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकते हैं, बट इन केस 41,800 ब्रेक्स डाउन और वीकली या डेली क्लोज उसके नीचे होता है, तो हमको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है. क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली चार्ट को देखेंगे तो ये जो लेवल है 41,800 का, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ्लुएंस है. मतलब पहले यहाँ पे आके वो नीचे गिरा, फिर वापस जब एक फुल रैली हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था, वहां पे वो वापस आके, और अभी इसको ब्रेक करके ऊपर आके आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो ये देखिए कि इस लेवल पे आके वो वापस अपमूव दिया. सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बोथ. सो कभी भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो मंथली हाई, डेली हाई या वीकली हाई, लो या सपोर्ट है, वो टूटता है तो एक तरफा मूव देखने को मिलेगा आपको इंडेक्स में, और जस्ट बेसिस ऑफ प्राइस. सो दैट वाज द एनालिसिस. आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का. और आपके जो भी सवाल या आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.